धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ वो एक प्रकार से पुनर्जागरण का विस्तार ही कहा जा सकता है। इस समय सामंतवाद और उससे जुड़ी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं राजनीतिक कमजोरियां हो रही थी, मान्यताएं कमज़ोर हो रही थी, लेकिन धर्म एवं चर्च का प्रभाव अभी भी स्थायी रूप से बना हुआ था। व्यापार और वाणिज्य का उदय, मध्यम वर्ग की प्रधानता, ज्ञान और विज्ञान के विस्तार के कारण धर्म और चर्च में सुधारवादी परिवर्तन आवश्यक हो गया था। धर्म सुधार आंदोलन इसी प्रवृत्ति का प्रतीक था। यूरोप में पुनर्जागरण के समानांतर एक और सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में ईसाई धर्म दो प्रमुख शाखाओं, रोमन कैथोलिक चर्च और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च में विभाजित हो गया था। यूरोप में रूस एवं बाल्कन प्रायद्वीप को छोड़कर अन्य सभी देशों पर कैथोलिक चर्च का नियंत्रण और वर्चस्व था। मध्य युग में चर्च धर्म सुधार की बातों एवं विचारों को बलपूर्वक दबाते रहे थे, लेकिन 16वीं सदी में या 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार की मांग आंदोलन में बदल गई और अंततः विरोध बढ़ने पर या विरोध का परिणाम कैथोलिक चर्च में विभाजन के रूप में सामने आया। इस जन आंदोलन को अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश में रिफॉर्मेशन कहा गया। आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट अथवा विरोध किया था, अतः उसे या उनके द्वारा चलाया गया नया धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के कारण पहला कारण था पुनर्जागरण ने यूरोपीय जनमानस में जिस नवीन चेतना का संचार किया था उससे रोमन चर्च व्यवस्था की उन सभी मान्यताओं पर प्रहार हुआ जो गैर तार्किक एवं अनैतिहासिक थी। इसी क्रम में पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्विनास की मान्यताओं के विरुद्ध संत ऑगस्टाइन की मान्यताओं को स्वीकार किया जाने लगा। प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य के पुनरुत्थान के कारण संत ऑगस्टाइन के विचारों पर नवीन प्रकाश पड़ा। यह विचार पीटर लोम्बार्ड और टॉस एक्विंस की मान्यताओं के विरुद्ध हो गया, जिससे तत्कालीन चर्च व्यवस्था के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार इसने धर्म सुधार आंदोलन के लिए एक दार्शनिक आधार तैयार किया था। 15वीं एवं 16वीं सदी में चर्च के अंतर्गत अनेक बुराइयां व्याप्त थीं, जैसे पादरियों की अज्ञानता, विलासिता, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री, संबंधियों द्वारा एक से अधिक पद पर बने रहना आदि। ये सभी बुराइयां बढ़ते हुए असंतोष एवं शिकायतों का परिणाम थी। रोमन चर्च व्यवस्था के अंतर्गत सभी ईसाइयों से टाइप नामक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था, जो रोम भेज दिया जाता था। लोगों को कर देने पर आपत्ति नहीं थी, किंतु इस बात पर था कि यह धन राष्ट्र से बाहर भेजा जा रहा था। दूसरी ओर इस कर द्वारा प्राप्त धन का सदुपयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसका प्रयोग विलासी जीवन जीने के लिए किया जा रहा था, जिससे यूरोप की आम जनता में चर्च के प्रति असंतोष उभर रहा था। उस समय पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे तथा राजाओं को सेना एवं प्रशासन का खर्च चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, किंतु पादरियों द्वारा वसूल किया गया कर रोम चला जाता था। पादरी धनी होने के बावजूद कर देने से मुक्त थे, जबकि शासक चाहते थे कि चर्च पर भी कर का आरोपण किया जाए। वाणिज्य व्यापार के कारण जब मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई, तब लेन देन की परंपरा बड़े स्तर पर प्रारंभ हो गई। ब्याज सहित चर्च के सिद्धांत के कारण व्यापारी एक ऐसा धर्म चाहते थे जो उनके कार्यों का समर्थन करे। पुनर्जागरण के कारण प्रांतीय भाषाओं का उदय हुआ और राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। अन्य देशों के राष्ट्रवादियों या नेशनलिस्ट के लिए रोम स्थित पोप एक विदेशी था। क्षमा पात्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख तत्कालीन कारण था। वस्तुतः क्षमापत्र अर्थात द लेटर ऑफ इंडल्जेंस धर्म युद्धों के दौरान उन लोगों को प्रदान किया जाता था जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी सेवा प्रदान करते थे। कालांतर में इसका व्यवसायीकरण हो गया और इसे खुलेआम बेचा जाने लगा। यह चर्च और पादरी की आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया था।
इसी क्षमा पत्र के विरोध के क्रम में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। कैथोलिक संप्रदाय में पादरियों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, किंतु कई पादरियों ने विवाह कर लिया। इससे भी चर्च का पवित्र जीवन अनैतिक बनता जा रहा था। चर्च में अनेक ऐसे लोग भी पहुंच गए थे जिनकी न तो आध्यात्मिकता में अभिरुचि थी और न ही अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की वे क्षमता रखते थे। कई धनी व्यक्ति ऊंचे धार्मिक पद खरीद लिया करते थे। कैथोलिक संप्रदाय में ब्याज लेना व देना निषिद्ध था। औद्योगिक नगरों के विकास, बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं भौगोलिक मार्गों की खोज के कारण अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होने लगी थी। मार्टिन लूथर ने ब्याज लेने अथवा देने को धर्म के विरुद्ध नहीं माना, अतः व्यापारियों ने खुले रूप से लूथर का समर्थन किया। धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में ही क्यों प्रारंभ हुआ? इसके कुछ कारण हैं, जिनमें चर्च के अधीन जर्मनी की अधिक उपजाऊ भूमि का होना था। दूसरा, सबसे अधिक धार्मिक बुराइयां उत्तरी जर्मनी में थी। इसका कारण यह था कि शक्तिशाली राजतंत्र की वहां अनुपस्थिति थी। जर्मनी में नव स्थापित विश्वविद्यालयों ने धर्म सुधार आंदोलन का वैचारिक आधार तैयार किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं, यद्यपि यह धार्मिक आंदोलन था, किंतु तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भी यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। धर्म सुधार उन आंदोलनों से जुड़ा हुआ था जिन्होंने मध्य युग का अंत किया तथा आधुनिक युग का निर्माण किया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय। इस प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदाय भी थे। यद्यपि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के 3 संप्रदायों के नेता और उनके सिद्धांत अलग अलग थे, तथापि ये तीनों संप्रदाय कुछ आधारभूत मुद्दों पर सहमत थे। तीनों पॉप एवं रोमन चर्च व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। पाप मुक्ति पत्र, संस्कार, कृपा आदि को अस्वीकार करते थे। जादू आदि को अस्वीकार करते थे। आम लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से तीनों पॉप एवं रोमन चर्च व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। पाप मुक्ति पत्र, संस्कार, कृपा आदि को अस्वीकार करते थे। जादू आदि को अस्वीकार करते थे। आम लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने तथा पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बाइबल की मौलिक शिक्षाओं द्वारा ईश्वर संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते थे तथा पॉप एवं पादरियों द्वारा ईश्वर संबंधी गलत अवधारणा से छुटकारा पाना चाहते थे। इन तीनों संप्रदायों का यह मानना था कि मनुष्य अपने कार्यों के लिए सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि चर्च एवं पॉप के प्रति। मार्टिन लूथर 16वीं सदी के आरंभ में जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। केवल एक बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता थी। इस बेहतर नेतृत्व एक सही दिशा में हो सके, ऐसी परिस्थिति में मार्टिन लूथर का उदय हुआ। मार्टिन लूथर का समय 1485 से 1546 ईस्वी था। इसका जन्म जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसने दर्शन के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में वे जर्मनी के बीटेनबर्ग के चर्च में पादरी के पद पर नियुक्त हुए और संत अगस्टाइन के दर्शन के अनुरूप विश्वास पर बल दिया। क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध करते हुए मार्टिन लूथर ने बीटेनबर्ग के चर्च की दीवार पर 95 थीसिस नवंबर 1517 ईस्वी को टांग दिए। उसने न्यू टेस्टामेंट और आरंभिक ईसाई संतों की शिक्षा को अपने थीसिस का आधार बनाया था। लूथर ने अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जर्मन भाषा का उपयोग किया तथा बाइबल का अनुवाद भी जर्मन भाषा में किया। राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी की स्थिति लूथर के अनुकूल थी। कुछ शासक लूथर के व्यक्तिगत मित्र भी थे और उसे जर्मन राजाओं का समर्थन भी प्राप्त था। जर्मनी केवल जर्मनों के लिए कहकर लूथर ने अपने समर्थकों एवं सहयोगियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। लूथर ने पूंजीपतियों, भूमिपतियों, शासकों, सामंतों, किसानों आदि का भी सहयोग प्राप्त कर लिया था। लूथर
ने कुछ शोध पत्र की प्रमुख बातें थी। जर्मन चर्च में स्थानीय जर्मन भाषा प्रयुक्त हो, मठ व्यवस्था समाप्त हो, राज्य को पादरियों के विवाद को निपटारे का अधिकार हो, चर्च की संपत्ति को राज्य वापस ले ले, कर्मकांडों की समाप्ति हो। लूथर ने सीमित अर्थों में जन स्वतंत्रता की बात की, पूंजीपति एवं शासकों को अधिक समर्थन दिया। इसलिए इस दौरान हुए कृषक विद्रोहों का नेतृत्व करने से उसने इनकार कर दिया। इसी समय या लूथर के प्रभाव से ही ऑक्सबर्ग की संधि हुई। लूथर के